दिल्ली की सियासी लड़ाई में महाराणा प्रताप और औरंगजेब की एंट्री हो गई है। मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि बीजेपी ने ऑफर दिया, लेकिन वो महाराणा प्रताप के वंशज है, ऑफर ठुकरा दिया। लेकिन बीजेपी की तरफ से तुरंत पलटवार आया और कहा कि ये औरंगजेब के फॉलोअर्स हैं। जो सिसोदिया लिखा हुआ है ना, ये महाराणा प्रताप के वंश से आया है शब्द। जितना मर्जी चोर जो है शोर मचा ले, मगर वो बच नहीं सकते जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया। और अगर वो ऐसी भ्रष्टाचारी काम करके महाराणा प्रताप से तुलना करते हैं अपनी, तो ये महाराणा प्रताप का भी अपमान है। दिल्ली की सियासी लड़ाई में आम आदमी पार्टी ने महाराणा प्रताप की एंट्री करवा दी तो बीजेपी औरंगजेब को ले आई। और मनीष सिसोदिया जी ने क्या कहा? मुझे लगता है जिन लोगों ने मनीष सिसोदिया के नाम का मजाक उड़ाया, उनके नाम के साथ जुड़े हुए सिसोदिया शब्द का मजाक उड़ाया, उनको भी ये बहुत बड़ा करारा जवाब है। मनीष जी ने बोला जो सिसोदिया लिखा हुआ है ना, ये महाराणा प्रताप के वंश से आया है शब्द। हम वो सिसोदिया हैं जो अपनी गर्दन दे सकते हैं मगर गद्दारी नहीं कर सकते। मनीष सिसोदिया ट्वीट कर रहे हैं अभी और उन्हें महाराणा प्रताप याद आ रहे हैं। जिंदगी भर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने औरंगजेब की इबादत की है। जिंदगी भर औरंगजेब को मानने वालों के तलवे चाटे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति की है। आज जीवन में पहली बार महाराणा प्रताप का नाम ले रहे हैं मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, क्योंकि चोरी पकड़ी गई, रिश्वतखोरी पकड़ी गई, तो महाराणा प्रताप जी याद आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को महाराणा प्रताप से जोड़ा तो बीजेपी ने चौतरफा वार किया। मनोज तिवारी ने तो यहाँ तक पूछ लिया कि क्या महाराणा प्रताप शराब पिलाते थे। ये जितना बौखलाहट है, ये सब यही बताता है कि मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के लंबे और बड़े दलदल में घुस चुके हैं। एजेंसीज को ये सारे का साक्ष्य मिल चुका है, ऐसा लगता है। और अगर वो ऐसी भ्रष्टाचारी काम करके महाराणा प्रताप से तुलना करते हैं अपनी, तो ये महाराणा प्रताप का भी अपमान है। राजपूत, जितना मैं मानता हूँ, जो राजपूत होते हैं वो देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है। उन्होंने देश में कभी 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं किया। उन्होंने हमारी देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया है। मगर अगर ये अपने आप को किसी जाति से बोलता है तो उस अपना जाति के सभा वालों को इससे पूछना चाहिए, तुम हमें क्यों बदनाम कर रहे हो। बार बार केजरीवाल बोलता है मैं इस अपना जाति का हूँ, उप मुख्यमंत्री बोलता है मैं इस जाति का हूँ। क्या ये भारत की 21वीं सदी वाला भारत है? वो अपनी जाति का सहारा लेकर, शहीदों का सहारा लेकर, भगवान का सहारा लेकर, हनुमान चालीसा पढ़कर वो क्या बताना चाहते हैं? तो वो जितना मर्जी चोर जो है शोर मचा ले, मगर वो बच नहीं सकते जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। दिल्ली में आबकारी घोटाले और मनीष सिसोदिया पर सीबीआई के छापे को लेकर कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल रखा है, विरोध प्रदर्शन कर रही है और मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग कर रही है। उधर आरजेडी मनीष सिसोदिया के आरोप को गंभीर बता रही है। मुझे दिक्कत इस बात की हुई कि आप कहते हैं कि आप विकल्प बनना चाहते हैं, फिर आप महाराणा प्रताप का वंशज हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं। आजादी के 75वें वर्ष में इस तरह की पहचान को लेकर के बात रखना कतई, कम से कम मुझे तो सहज स्वीकार्य नहीं लगता। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई बड़ी हो गई है। दोनों ओर से आरोपों और प्रत्यारोपों का दायरा लगातार बड़ा होता जा रहा है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि पब्लिक किसकी बातों पर भरोसा करती है और किसे झूठा साबित करती है। सुशांत मेहरा के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। मनीष सिसोदिया ने एक बड़ा दावा किया और ये कहा कि बीजेपी की तरफ से उनको ऑफर पहुंचा और वो ये कहा जा रहा है कि आप पार्टी तोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी, उसके साथ आप आएंगे तो सीबीआई और ईडी की जो छापेमारी है वो बंद हो जाएगी, सारी कार्रवाई रुक जाएगी। बड़ा दावा उन्होंने किया, उसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
में शराब घोटाले की आग लगातार भड़क रही है। बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि उस आग में आम आदमी पार्टी स्वाह हो जाए। लेकिन दिल्ली में 8 सालों से सत्ता पर काबिज पार्टी तू शेर तो मैं सवा शेर वाले दांव आजमा रही है। गुजरात रवाना होने से पहले मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि बीजेपी वालों ने उन्हें ऑफर दिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने ट्वीट किया, मेरे पास भाजपा का संदेश आया है, आप तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी के केस बंद करवा देंगे। मेरा भाजपा को जवाब, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, राजपूत हूँ, सिर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है कर लो। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने यह खुलासा किया कि उनके ऊपर जो सीबीआई की ईडी की धरपकड़ हो रही है, उससे संबंधित उनको एक मैसेज आया है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, आप भाजपा में आ जाइए, आपके सारे केस हम सुलट लेंगे। सोचिए भारतीय जनता पार्टी आज किस हद तक गिर चुकी है। अब ये मनीष सिसोदिया जी सुबह सुबह क्या भांग खाकर उठते हैं, क्या सुबह सुबह अपनी 1+1 की जो स्कीम है शराब की, क्या उसको ये अवेल कर लेते हैं, मैं नहीं समझ पाता। मगर सुबह सुबह बेबुनियाद कुछ भी बोल देना, रात को क्या सपना उन्होंने देखा और सुबह वो क्या बोल रहे हैं। एक दिल्ली का उप मुख्यमंत्री, एक राज्य का उप मुख्यमंत्री ऐसी बेतुकी बात अगर करे तो उसका कोई क्या जवाब दे। तो उनको नाम बताना चाहिए कि उनको जो है किस आदमी ने ऑफर किया है। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी से ऑफर मिलने का दावा किया तो बीजेपी आग बबूला हो गई। एक के बाद एक कई पलटवार किए। जिनकी नीयत खोटी है, सोच छोटी है, उनको कोई क्या तोड़ेगा। आपका अहंकार तो दिल्ली की जनता तोड़ रही है। मनीष सिसोदिया जी का ये जितना एक्ट है, जितने डायलॉग्स हैं, ये एक बार और सिद्ध कर रहा है कि वो सच में इस अपराध में बहुत अंदर तक डूबे हुए हैं। झूठ के पांव नहीं होते, सच की जो ताकत होती है ना, वो अपरंपार होती है, अनबीटेबल होती है, सत्यमेव जयते होता है। बीजेपी ने मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। केजरीवाल के घर के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के दिग्गजों की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया। अरविंद केजरीवाल जी आज तक भी मुंह नहीं खोले हैं। ये अपने आप में मोहर लगाती है कि ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं और कितना बड़ा भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है। मैं तो यही कहूंगा, बेवड़ी है ये सरकार, करती है कट्टर भ्रष्टाचार, और इनका कट्टर भ्रष्टाचार आज दुनिया भर में केजरीवाल का मॉडल दुनिया भर को दिखता है। आने वाले दिनों में गुजरात चुनाव है, जहां आम आदमी पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। दिल्ली में भी एमसीडी के चुनाव होने हैं, लिहाजा तय मानिए कि भ्रष्टाचार बनाम ईमानदार वाली सियासत अभी और बढ़ेगी। सुशांत मेहरा और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।